लकीरें कहें या लाइनें, जहां भी खींचे बांट कर रख दें। धरती पर खींची तो सरहदें बन गई और दिलों में खींची तो दरारें पड़ गई। माजरा केवल लकीरों का है। अब यही लकीरें दिल्ली की जमीन पर खिंच गई हैं और यहाँ तो बात जिम्मेदारियों की है। जरा ये देखिए, हमने इस पेड़ की कंप्लेंट कई बार करा चुके हैं। एमसीडी में कराई है, पीडब्ल्यूडी में कराई है। एमसीडी जी ब्लॉक के अंदर है, वहाँ पे कराया है। तो कल हमने डीडीओ वालों को बुलाया था, कल 22 तारीख को। तो आए थे, वो देख के कहते कि नहीं ये हमारे अंडर में नहीं आता, ये एमसीडी के अंडर में आता है। मामला देश की राजधानी का है, उस आवाम का है जो अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती फिरती और अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कतें दोनों जगह एक ही हैं। मामला बहुत मामूली सा भी लगता है, लेकिन ये दिक्कत महज चंद दिनों की नहीं, कई महीनों से है। ऐसा नहीं है कि जहाँ से जो कहा गया हो वो ना किया हो, वो सब किया। जिस विभाग में भेजा उसमें गए, गुहार भी लगाई और आदेशों का पालन भी किया, लेकिन समस्या जस की तस है। हमने कई दफा एमसीडी में पहले पिछले साल कंप्लेंट डाली थी और वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। दोनों ही घरों में ये दरख्त पिछले कई महीनों से घरों में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी टहनियाँ छट नहीं पाई। वजह रही कि जिस विभाग के पास भी जाते वो दूसरे महकमे में भेज देता। जब यह समस्या हम तक पहुंची, हमारे दफ्तर से संबंधित विभागों को फोन खटखटाया गया, पूछा गया ये मामला क्यों उलझा है और हमें भी उलझा दिया गया। सुनिए जरा उन्होंने क्या बोला। हेलो सर। हेलो, स्पीड न्यूज चैनल से बोल रही हूँ सर। हाँ जी सर, पीछे हमारी जो पेड़ की दिक्कत चल रही थी, आपसे बात हुई थी। पेड़ की? हाँ जी सर, केशवपुरम की जो प्रॉब्लम है। अच्छा, C7244। हाँ जी सर। अच्छा, तो सर वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो रही, बताएंगे आप क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मैं कल तो बताया था आपको। कल क्या बताया था सर आपने? क्या बताया था? मैं यही बताया था कि ये लैंड हमारी नहीं है, ये लैंड डीडीए की है। डीडी की बताई थी ना सर आपने? हाँ हाँ हाँ। डीडीए में गए, वहाँ क्या सुनने को मिला ये भी सुनिए। हेलो सर, मैं स्पीड न्यूज चैनल से बोल रही हूँ। हाँ जी मैडम, बोलिए। कल बात हुई थी सर आपसे, क्या रहा वहाँ का केशवपुरम का? नहीं मैडम, वो एरिया हमारे पास नहीं है, मैंने कल आपको बताया तो था। वहाँ मैंने सुपरवाइजर से मालूम कर लिया, वो एमसीडी का एरिया है मैडम। वो एमसीडी का एरिया है? हाँ हाँ, एमसीडी का एरिया हमारा नहीं है, उसमें हम नहीं काट सकते दूसरे के एरिया में। एक प्राइवेट चैनल पर कार्यक्रम आता था, ऑफिस लोगों ने काफी पसंद किया। दिमाग पर जोर डालें तो याद आएगा, इस सीरियल के किरदार भी दफ्तरों के चक्कर लगाते फिरते थे और उनका काम नहीं बनता था। खैर, सीरियल से हटके रियल लाइफ में आए तो ये रिपोर्ट देखिए और जानिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 14 फरवरी 2015 वो तारीख जिस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी। इस तारीख के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली के सीएम का केंद्र की मोदी सरकार से टकराव शुरू हो गया। ये टकराव उन विभागों को लेकर था जो हैं तो दिल्ली में, लेकिन सूबे को पूर्ण राज्य का दर्जा न होने की वजह से केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। टकराव राज्य के उपराज्यपाल नजीब जंग से शुरू होते हुए केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों तक पहुंच गया। दरअसल केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली में काम करने वाले कुछ अहम विभाग आते हैं और सारा मसला इन्हीं को लेकर है। इनमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए, एमसीडी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। दिल्ली सरकार की मांग है कि इन विभागों को दिल्ली सरकार के अधीन काम करने दिया जाए ताकि दिल्ली का विकास हो सके, और इस बाबत सूबे की सरकार ने कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया है। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लिहाजा राज्य सरकार के पास जो विभाग हैं वह उन्हीं के अधीन काम करे। मामला राजनीति का है और देश की राजधानी दिल्ली का है। अगर यहाँ पकड़ ढीली पड़ गई तो पूरे देश में जाने का सपना कैसे पूरा होगा। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन क्या इस टकराव का असर उस जनता पर भी होना चाहिए जिसने लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए इन सरकारों को चुना? क्या सिर्फ इसलिए कि सरकारें अलग अलग हैं और सभी विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट सकते हैं? क्या केंद्र और दिल्ली की सरकार को अलग अलग चुनना दिल्ली की जनता की गलती थी? क्या आम जनता सिर्फ इसलिए है कि वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रहे और काम पूरा ना हो? क्या सरकारी विभागों के अफसरों को ये बखूबी पता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है? क्या इनकी जिम्मेदारी जनता की मदद करने की बजाय अपनी गर्दन बचाकर दूसरे विभागों पर जिम्मेदारी डालना है? ये वो सवाल हैं जो दिल्ली वालों के जहन में उमड़ रहे हैं। इनका जवाब मिलेगा, इसके आसार कम ही नजर आते हैं। अगले एपिसोड में आपकी आवाज बनकर
फिर आपसे रूबरू होऊंगा।